वेलकम बैक टू चैनल जर्नी विद विवेक बंसल। अब इस वीडियो में देखने वाले हैं एक सीबीएसई के अंदर वैकेंसी आई है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो कभी आप लॉस्ट ना हो जाओ। अब सबसे पहले देखो, जो मैंने येलो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट्स है विच हेल्प यू टू डिसाइड कि आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके लिए एलिजिबल है, आप सही हो वैकेंसी आपके लिए, देन आप वेबसाइट पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसका ऊपर ही है अभी, तो आपको ये PDF भी मिल जाएगी और साथ में अप्लाई करने का ऑप्शन भी साइड में ही है। अब देखिए यहाँ पे असिस्टेंट सेक्रेटरी दे रखा है, असिस्टेंट सेक्रेटरी, पे स्केल 10। ठीक है, अब यहाँ पे पे स्केल भी डिफाइन क्यों है। अब इसके अंदर टोटल वैकेंसीज है हमारे पास 8, जिसमें से अनरिजर्व की है 3। फिर है अकाउंट्स ऑफिसर, इसके अंदर टोटल वैकेंसी है मेरे पास 2 हमारे पास। यहाँ पे आपको मैक्सिमम एज का कॉलम भी दे रखा है। फिर सुपरिटेंडेंट की आ गई, यहाँ पे 27 मैक्सिमम वैकेंसीज है और एज है 30। फिर यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट और ये जूनियर असिस्टेंट, ये जूनियर वाली है जो मेरी 12th क्लास के लिए, जितना मेरे को रिकॉल हो रहा है। और सुपरिटेंडेंट आई थिंक बैचलर्स के लिए है। एक बार हम नीचे जाके इसको कंफर्म कर लेते हैं। अब यहाँ पे आगे फिर इन्होंने बोला है कि जो आप सिलेक्शन हो जाएगा जब आपका, ये आपको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। और इन्होंने बता रखा है कि हमारा रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ पे है, तो इसको देख लेना। अगर आपको ये है कि मेरे को कहाँ कहाँ भेज सकते हैं लोग, तो यहाँ पे इनके ऑफिस हैं, कहीं पे भी आपको प्लेसमेंट मिल सकती है। इसकी ड्यूरेशन क्या है, 2 दिसंबर से 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर की टाइम याद रखना, 11:59 पर रात को बंद हो जाएगा फॉर्म, तो प्लीज़ इसको टाइमली अप्लाई कर लेना। फिर इन्होंने रिजर्वेशन का बता रखा है कि ऊपर जो वैकेंसीज होते हैं उसके अंदर रिजर्वेशन में आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एज रिलैक्सेशन आ गया, फिर इन्होंने एज रिलैक्सेशन। अब यहाँ पे आता है मेन, जो हम सबसे पहले चले थे असिस्टेंट सेक्रेटरी। तो इसके अंदर आपको बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और आपकी एज 35 दे रखे मैक्सिमम एज, तो ये भी सही है यार, इतनी एज। फिर इन्होंने बताया कि टोटल 3 टाइप्स है, पहला आपका टेस्ट, दूसरा टेस्ट, थर्ड आपका इंटरव्यू। ये आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी पे आ गया। फिर अकाउंट्स ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर की थोड़ी सी इन्होंने वाइड रेंज रखी है। इसमें आपका ना बैचलर्स ऑफ डिग्री भी आ गया और आ गया बीच में, ये अलग तरीके की है। फिर इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट भी डाल दिया। फिर इन्होंने MBA, CA और CMA भी, और ये डिज़ायरेबल है, अगर आपके पास होगा तो वेल एंड गुड, आपको थोड़ा सा रेफरेंस हो जाता है इंटरव्यू के टाइम पे जब आप बताते हैं। तो चलो आप नीचे चलते हैं। एक्सपीरियंस की कहीं भी बात नहीं करी गई है, तो फ्रेशर्स आर एलिजिबल फॉर दिस। सुपरिटेंडेंट में आ गया, फिर सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पे बैचलर्स की डिग्री आ गई, तो ये हो गया। फिर इसके बाद हम चलते हैं नीचे, जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट, ये 12th क्लास वालों के लिए होगी जिन्होंने 12th की है। मतलब हायर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ये मिनिमम लिखा हुआ है कि मिनिमम एजुकेशन के हिसाब से तय हुआ है। फिर इन्होंने एप्लीकेशन फ़ी बताया। एप्लीकेशन फ़ी में 2 तरीके की फ़ीस है जब आप एग्ज़ाम इनका फॉर्म फिल करोगे। एक तो एप्लीकेशन फ़ी है, एक प्रोसेसिंग फ़ी है। जो SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन और वुमेन है उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी टोटल 0 है, और प्रोसेसिंग फ़ी इन्होंने दे रखी है 250। और जो अनरिजर्व्ड में आते हैं उनके लिए ये है OBC EWS के लिए, देखने ग्रेड ए के लिए थोड़ी ज़्यादा है, तो 750 की है, तो इसको देख लेना। और इन्होंने बोला कि एप्लीकेशन के टाइम पे फीस भरनी है, अगर नहीं भरोगे तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं माना जाएगा। फिर जैसे हमने पढ़ा था ऊपर कि पोस्ट के साइड में लिखा हुआ था कि आपके कितने लेवल्स है। एक शायद जूनियर असिस्टेंट है, उसके अंदर 2 ही है और इंटरव्यू नहीं है। हाँ, ये जूनियर असिस्टेंट में Tier 1 Tier 2 2 तरीके का एग्ज़ाम है। अब नीचे चलते हैं, इंटरव्यू नहीं है बस, बाकी ऊपर उसमें था जो बैचलर्स वाले हैं। तो इन्होंने बोला यहाँ पे जो आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी है उसके लिए Tier 1 में क्या सिलेबस है, Tier 2 में क्या सिलेबस है, इंटरव्यू, ये सब सारा बताया। फिर इन्होंने अकाउंट्स ऑफिसर का, जिसमें बैचलर्स, पोस्ट ग्रेजुएट, CA MBA सब आ गए, तो उसका सिलेबस बताया हुआ है। सुपरिटेंडेंट ये शायद बैचलर्स वालों का ही था, तो उसके अंदर इन्होंने बताया है। फिर इसके बाद जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट आ गए दोनों, इनमें तो अपना सिंपल ही है थोड़ा, क्योंकि फिर इन्होंने यहाँ पे बताया कि जैसे अभी आप देख रहे हो कि ग्रेजुएट्स के लिए मल्टीपल वैकेंसी है, तो आप मल्टीपल के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप इसको एक बार प्लीज़ रीड कर लेना, एलिजिबल है। फिर यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ नॉलेज, इन्होंने क्या किया है, जैसे आपका ग्रुप A की जॉब थी असिस्टेंट सेक्रेटरी, आई थिंक ग्रेजुएट वालों के लिए थी, तो ग्रेजुएशन तक की नॉलेज आपकी टेस्ट की जाएगी। फिर इसके बाद हम चलते हैं अकाउंट्स ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर पे भी ग्रेजुएशन तक की नॉलेज टेस्ट की जाएगी। जूनियर असिस्टेंट में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। अकाउंट्स ऑफिसर वो था जहाँ तक है जिसमें बैचलर्स MBA CA थे, तो इसमें ग्रेजुएशन तक की ही टेस्ट करते हैं बट ये लोग।
फिर क्राइटेरिया बता रखा है शॉर्ट लिस्टिंग का। ये आपका सिटीज़ ऑफ एग्जामिनेशन आगे, इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लेना, मतलब अच्छी खासी सिटीज़ दी है इन्होंने भी, तो इसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। फिर इन्होंने मार्किंग स्कीम बता दी कि अगर आपका एक क्वेश्चन ठीक होता है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, अगर आपका एक गलत होता है तो 1 नंबर डिडक्ट होएगा। फिर उसके तरीके से फिर आपका एक वो बनेगा। तो मेनली हमारे लिए यही सब चीज़ें बताई हुई है। एक ना इसको पढ़ के मेरे को वो नहीं मिला कि डिफ़ाइन ही किया हुआ उन्होंने पे स्केल वाला। तो पे स्केल में अभी जैसे मैं आपके साथ ही गो थ्रू कर रहा था, तो यहाँ पे ना एक चीज़ आप देखोगे, क्योंकि देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तो जो भी है, तो यहाँ पे ना पे स्केल लिखा हुआ है कि आप ध्यान से देखेंगे, पे स्केल 10, पे स्केल 6, पे स्केल 2। तो जो गवर्नमेंट के जब आप सिलेक्शन होंगे उस टाइम पे जो भी इनका लेटेस्ट चल रहा होगा बेसिक वाला जो इन स्केल्स पे रहता है, आई थिंक उसके अकॉर्डिंग आपको पे किया जाएगा। तो ये पे स्केल भी एक अच्छा ही नंबर डिनोट होता है गवर्नमेंट में। जैसे आप पिछली वैकेंसीज जो मैंने डाली आप उसको भी एक्सप्लोर करके देखोगे ना, तो एक अच्छा नंबर है। इस नंबर को मैं कोट कैसे करूँ जब मेरे को अभी एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है, बट जो इनका टाइम पे चल रहा होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको पे कर दिया जाएगा। आई थिंक गुड अपॉर्चुनिटी है, बस एक एप्लीकेशन फ़ी थोड़ी ज़्यादा है, बट मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई और अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है, यू आर लुकिंग फॉर अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इट इज़ वन ऑफ द गुड। इसमें आपको वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह सब अच्छा मिल जाएगा। ओके गाइस, गुड लक।